पहले संडे का हम लोग का बहुत इंतज़ार रहता है ना। आज पहला संडे है, हम ज़रूर जाएंगे। और अच्छी बात भी है, अगर हम 4 बार 3 बार नहीं आ पाते हैं कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट में आप आ जाते हैं तो कम से कम मेज़ में शामिल हो जाते हैं। और मेज़ में अगर 1 महीने में 1 बार भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। पहले के ज़माने में जब पौलुस ने इस काम को स्टार्ट किया तो उसने एक साधारण काम किया। उस समय ना वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसिल थी और ना उस समय कोई प्लानिंग थी, ना उस समय बाइबल लिखी गई थी और ना उस तरह की योजनाएं थी। पर पौलुस ने खुदा की मर्जी के माफिक, खुदा की आत्मा के द्वारा जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, जो कुछ चाहा, और उसने काम को शुरू किया। और शुरू करने के समय उसने काम किया। अक्विला और प्रिस्किला के यहाँ बैठकर तंबू बनाता था दिन भर और पैसा अर्न करता था। वो कहते तुम्हारा भाई, तुमने इतना काम किया, तुमको इतना पैसा मिल गया, लो। और उस पैसे से वो रोटी तोड़ने का काम करता था। और रोटी तोड़ने का काम, अब भीड़ जमा होती जाती है, लोग बढ़ते जा रहे हैं रोजाना, और हो ये रहा है कि वो रोज खाने का इंतजाम कर रहा है। रोटी तोड़ने से, वो कहता है कि रोटी तोड़ने से बाज ना आओ। जब बहुत अवेयर नहीं थे, बहुत समझदार नहीं थे, यीशु मसीह ने जो अपना लास्ट सपर दिखाया और जिस बात की वो अहमियत लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, अभी उसको विधि के रूप में लाया नहीं गया था। तभी उसी समय पौलुस ने इस काम को एक नाम दिया, वो था प्रभु भोज। अब उसने अपने शब्दों में क्या कहा था, लेकिन जो लिखा गया, जो बयान में आया, जो बात सुनने में आई, जो बात लिखने में आई, जो किताबों से मिली, वो था प्रभु भोज। और उस तरह से ये प्रभु भोज की विधि लास्ट सपर से स्टार्ट हुई थी और उसको लाइन पर लाते लाते और तरीकों में लाते लाते इसको एक विधि बनाकर पेश करते करते बड़ा समय लगा। और जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ 10 साल के बाद एक वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसिल होती है और सारे देशों के लोग, बिशप्स, मॉडरेटर, ये सब बुलाए जाते हैं और उस मीटिंग को अटेंड करने का एक समय होता है और एक पीरियड होता है 3-4 दिन का। उस पीरियड में वो तय करते हैं कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, जो बाइबल बेस्ड चीज़ें हों उनको अंजाम दिया जाए। तो उसको फैसला करते हैं बहुत से लोग मिलकर, बहुत आलिम फाजिल लोग, बड़े लोग जो बड़े काबिल हैं, बाइबल के बहुत जानने वाले हैं, बहुत अच्छे तालीम उनको है, वो इस बात में कमियां निकालते हैं और उसको कमियों को पूरी करते हैं और कहते हैं इस तरह से किया जाए। तो हमारे यहाँ ये मेस का सिस्टम उनके फैसलों से इस तरीके से रखा गया कि महीने में 1 बार किया जाए। पहले इसे डेली हो रहा था, फिर इसे हफ्ते में लाया गया और फिर महीने में 1 बार पहले संडे को लोग करने लगे और वो विधि आज तक चली आ रही है। और इस काम को अंजाम देने के लिए पादरियों को, बिशप्स को बड़ा दबाव दिया गया कि बहुत सिस्टम से करें। अभी कोविड आने से हमने एक प्याले से पीने से इतराज़ कर दिया और हम कप में आ गए, पर एक प्याले में से पीने के लिए कहा गया है और एक रोटी में से खाने के लिए कहा गया। पर फिर भी हम थोड़ा बहुत दाहिने बाएं हो जाते हैं, चाहे इस देश के चलते, चाहे हम अपने बीमारियों के चलते, चाहे हम आवश्यकताओं के चलते कुछ थोड़ी बातों को डिनाई कर देते हैं। जैसे बाइबल में जो आयत लिखी जाती हैं उन आयतों को हम अपने तरीकों से मोड़ तोड़ के, बात तो वही कह रहे हैं पर शायद हम सोचते हैं कि प्रभाव घट जाता है। अगर वर्ड टू वर्ड वचन ना लिखा जाए, वर्ड ना लिखा जाए, परमेश्वर से निकला हुआ, मुंह से निकला हुआ शब्द वर्ड टू वर्ड ना लिखा जाए तो कुछ उसमें वैल्यू लगता है कि घट गई। जैसे बाहर लिखा है, लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है, संग्राम तो यहोवा ही का है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं,
चाहे वो किसी तरह की लड़ाई हो, चर्च संबंधी, खुदा के कामों के संबंधित कुछ भी लड़ाई, आपके जीवन की भी लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं, पढ़ाई की लड़ाई, जॉब की लड़ाई, जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसमें आप मान के चलिए कि संग्राम तो यहोवा ही का है। जीत तो हमारी ही हासिल होगी और हमें जीत मिलेगी। तो वर्ड आया संग्राम तो यहोवा ही का है। तो हमने पूरे वचन को जैसा बोला गया था खुदा के मुंह से, हम वैसे ही लिख रहे हैं। उसको घटाना और बढ़ाने के लिए मना किया जाता है कि इसको ना तो घटाएं और ना इसमें कुछ बढ़ाएं। पर प्रचार ऐसी चीज़ है जो आपको खुदा की हिदायत से मिलता है, वो आप प्रचार करें। और प्रचार किया गया वचन किसी न किसी को फायदे के लिए और किसी न किसी को नुकसान के लिए। नुकसान का मतलब वो सोचेगा लो मेरे बारे में बोल रहे हैं, अरे ये तो अच्छी बात है कि कोई हमको सिखा रहा है। कोई मेरा सिखाने वाला होता, मैं तो दुआ करता हूँ कोई मेरा सिखाने वाला होता। हम दुआ करते हैं, बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है, कोई मेरा सिखाने वाला होता। कोई नहीं है, यीशु मसीह आप ही सिखाने वाले हैं, आप चाहें तो मुझे सिखाएं। कोई हमारे पास ऐसा गुरु नहीं जो हमें हर कदम पे सिखाए कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करना, आज तुम ये प्रचार करना, वो नहीं वो प्रचार करना। और दूसरी कलीसियाओं में तो रोम से जो 6 महीने का सबक लिख कर आता है वो उससे हट नहीं सकते, वो उससे हट नहीं सकते। उनको वही प्रचार करना है, वो मजबूर हैं। उनके पास वर्ड ऑफ गॉड अपना वाला है लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाते, इसलिए कि जो हिदायत ऊपर से मिली है उन्हें उसको पूरा करना है। हमें इस मेज में शामिल होने के लिए पौलुस ने सबसे ज़्यादा लिखा और सिखाया और समझाया और विधि के रूप में और क्या कहते हैं कि प्रभु भोज के रूप में प्रस्तुत किया। बहुतों ने इस बात को इतना प्रेशर से नहीं किया, पर वो चीज़ यीशु मसीह चाहते थे और पौलुस के ज़रिए से हमारे जहन तक पहुंची, बाइबल तक पहुंची और हमें सीखने को मिली और हमारे चर्चेज में आज लागू है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और पहले पद से 10वें पद तक शिक्षा के रूप में ये पैरा पढ़ेंगे। जी। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? जी। या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? जी, कंटिन्यू। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। जो वचन आपके पास पहुंचता है उसको आपसे ठेस लगती है, आप मर जाते हैं। जैसे लगता है कि अरे भैया हमें तो बहुत ठेस लगी, हमारे लिए तो बोल रहे थे ये, पर आत्मा जिलाता है। पौलुस ने कहा कि मैंने कहा आत्मा के द्वारा लिखा है। जो कुछ लिखा है वो स्याही से मत समझना कि स्याही से लिख रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के बताए जाने के मुताबिक चीज़ों को लिखा है। बहुत समझा कर, बहुत सिखा कर, और ताकि वो चीज़ें आगे तक चलती रहें, कंटिन्यू हो, और कंटिन्यू रहीं और चल रही हैं और चलती रहेंगी। क्योंकि अब यीशु मसीह डायरेक्ट नहीं है, पर पौलुस यीशु मसीह की बातों को अपने द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हमें सिखा रहा है, बता रहा है। एक एक वर्णन जो वो करता है वो अपनी कोशिश से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, पर अब यीशु मसीह का आत्मा पूरी रीति से पौलुस को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे पहले भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया जा रहा था, अब यीशु मसीह का आत्मा पूरी रीति से उसमें समा कर
कहता है कि तुम ऐसा करो तो ये लिखा जाएगा, तो ये लोग ऐसे करेंगे। अब मेज़ में शामिल होने के लिए मैं तुमको बताता हूँ क्या करोगे, तो ऐसे लिखोगे तो आगे जाके ये बातें और लोगों तक पहुँचेंगी और इसको बहुत रूल में ला दिया जाएगा, तरीक़ों में ला दिया जाएगा और सिस्टम में ला दिया जाएगा। तब लोग मेज़ की कदर करेंगे और मेज़ में शामिल हुआ करेंगे। और फर्स्ट संडे को घर छोड़कर चलेंगे, कहेंगे कि चलो आज तो भैया फर्स्ट संडे है और हमें चलना है। ये काम पौलुस ने जितने तौर तरीकों से अच्छे से किया, और पुरानी बातों को जानने वाला आदमी, जिसके अंदर पूरी व्यवस्था की बातें इनहेल थी, अंदर भरी हुई थी, आत्मा से भरा हुआ था पुरानी व्यवस्था से, पर उसको कहता है जिसको मैंने लाभ समझा, जिसको मैंने हानि समझा, वही मेरे लाभ की थी। हानि क्या समझ रहा था कि व्यवस्था की बातों को मिटा देगा यीशु मसीह आके, तो यीशु मसीह की खिलाफत कर रहा था। जिसको मैंने हानि समझा वही मेरे लाभ की थी। पौलुस समझ रहा था कि ये तो हानि की बातें हैं, मैं तो फरीसियों की तरह चलता हूँ, मैं तो व्यवस्था का जानने वाला हूँ, मैं तो बहुत काबिल हूँ, आलिम फाजिल हूँ, और मैंने गमलीएल सबसे बड़े शिक्षक के सामने पाँव के पास बैठ के शिक्षा पाई है, उसके बाद मैं सीख कर आया हूँ। और यीशु मसीह की बातें सब बातों को रद्द कर दे रही हैं कि अब व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था यीशु मसीह पूरी करके ख़त्म कर देंगे और इसको अब वैल्यू नहीं दी जाएगी। मैं इसका विरोधी था। पौलुस बताना चाह रहा है मैं जिसको हानि समझ रहा था वही मेरे लाभ की थी। अब उधर से पुराने नियम के दायरे से निकलकर नए नियम के दायरे में आने के बाद वो अपने आप को मान लेता है कि मैं इन बातों को जो पुरानी हैं उनको लाभ की समझ रहा था और इसको हानि की समझ रहा था, लेकिन ये लाभ की हैं और वो हानि की हैं, क्योंकि वो व्यवस्था हम पर उंगली उठाती है कि तुमने ये पाप किया तो तुम ऐसा करो, तुम याला बलिदान लाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो कोई भी परमेश्वर के लायक सिद्ध नहीं हो पा रहा था। पर आज की व्यवस्था, यीशु मसीह की व्यवस्था, यीशु मसीह की पत्री तुम्हारे हृदय पे लिखी जाएंगी, वाचाएं तुम्हारे हृदय पे लिखी जाएंगी। उसी को देख के तुम डरोगे, कहोगे नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और कर भी लोगे तो अनुग्रह के द्वारा माफ कर दिए जाओगे। पहले माफी का कोई तरीका नहीं था। पर पौलुस ने इस मेज के बारे में, आज के दिन की वैल्यू के बारे में इतनी बातें लिखी, इतना अच्छा समझाया, और जितना भी मैंने किताब से पढ़ा उसमें कम से कम 2 पेज सिर्फ ज़्यादातर पौलुस की ही बातों को घुमा घुमा कर समझाया जा रहा था। शायद बहुतों के ऊपर ये वचन प्रकट नहीं हुए। यीशु मसीह की वो बातें जो यीशु मसीह चाहते थे कि आने वाले ज़माने में ऐसा होगा, 2000 साल के बाद भी ऐसा होगा और आगे चलता ही रहेगा। और मेरा एक लास्ट सफर, दुनिया की जब तक दुनिया चलेगी तब तक इसको रूल में ला दिया जाएगा और लोग इसमें शामिल होंगे। और ये बात सच है, जब तक आप मेज़ में शामिल नहीं होते तब तक आपकी और खुदा के बीच की दूरी बनी रहती है, आपके और खुदा के बीच की दूरी बनी रहती है। दूसरी कलीसियाओं में जब आप पागशा लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? ऑल्टर के पास जाना पड़ता है। पहले के ज़माने में याजक भी ऑल्टर के पास, मतलब यहाँ पर ऊपर के स्थान में जाने से डरते थे। रस्सी बांधकर भेजे जाते थे कि अगर ये मर गया तो इसको खींच के निकाल तो लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि उसको निकाल कर लाए। वहाँ खुदा का आत्मा है। जब हम कन्फर्मेशन हमको मिला तो बड़ी हिम्मत के साथ हम भी डरते हुए गए। हमने कहा ऑल्टर के पास कौन जाएगा भैया, वहाँ जाकर वहाँ घुटने टेको, फिर तुमको भाई साहब देंगे, फिर उसको खाओ, दूसरों को देखो कैसे खा रहे हैं, क्या करना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हमने पुराने नियम को बहुत अच्छे से पढ़ा था। डर की बात थी। पर इसमें डर की बात यह है कि बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, बहुत से लोग इसमें शामिल तो होते हैं पर वो ईमान नहीं है, वो कमियां अंदर हैं, इसीलिए तो वो परेशान और रोगी हैं। कहीं ना कहीं से वो परेशान हैं, कहीं ना कहीं से वो रोगी हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफेक्ट आ रहा है या मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो पूरी रीति से इस चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बाइबल लिखती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ना आपको कमज़ोर बता रहा हूँ, आप बिल्कुल फिट हैं, बहुत अच्छे हैं, मेज़ में शामिल होने के लायक हैं, होते रहिए।
खुदा एक दिन आपको अकल देगा। हमारे एक साड़ू हैं, साड़ू भाई ने, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकशा के टाइम वो बाहर निकल जाते हैं चर्च से, और उन्होंने कभी पाकशा नहीं ली। एक कमी है उनके अंदर जो उनको डराती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उसमें जाकर शामिल हो। एक कमी है, बहुत सी कमियां हमारे अंदर हैं, पर आप डरिए नहीं, वो डरिए नहीं। डर तो आपको शैतान की तरफ से और ले जाएगा पीछे, पर आप कुछ भी कर रहे हैं, जब शामिल होते हैं तो खुदा का, यीशु मसीह का वो लहू और वो रोटी जब आपके बॉडी में जाती है तो धीरे धीरे अंश अंश करके वो आपको बदलता है, और वो चीज़ें आप भुला देते हैं कि जो हम करते हैं वो अब इसके लायक नहीं है। भैया हम यहाँ भी शामिल हो, हम वो भी करें। आपके अंदर एक भय तैयार होने लगता है, डर तैयार होने लगता है, इसलिए कि हम उस रोटी में और उस लहू में शामिल होते हैं, और हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह का बदन है और यीशु मसीह का लहू है। वो हमारे अंदर गया है और काम करेगा, और काम अच्छा ही करता है। उससे हम बुरी आदतों से बचते जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अंश अंश करके, एकदम से नहीं तुम ये करते हो और तुमने इसमें शामिल हो गए। पहले का ज़माना होता तो हम लोग बड़े नुकसान में पड़ जाते कि हमने पाकशा ले ली और उसके बाद हम इस लायक न ठहरे। कल ही तो हमने कोई बड़ी गलती करी थी, परसों ही तो हमने वो करा था, हमने ये तो उस दिन किया था। इसलिए बहुतों को इसमें शामिल कराने से पहले हम लोग सोचते हैं, क्या तुमने ये कर लिया, क्या तुमने ये कर लिया, क्या तुमने ये कर लिया। और फिर भी अगर आप लेते हैं तो ये आपके ईमान के मुताबिक है। अगर आपके अंदर ईमान है और आपने ये जान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो आप ज़रूर उसमें शामिल हो सकते हैं। अंश अंश करके जैसे यीशु मसीह आप में बढ़ता है, वैसे ही आप भी अपनी पुराने कामों को अंश अंश करके छोड़ते जाइए। देखिए फिर एक दिल एक मन हो जाएंगे आप यीशु मसीह के साथ। प्रेरितों के काम और 2 अध्याय और 42 पद को पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 2-3 बातों की हिदायत दी गई है इसमें, जिसकी खास बात यह है कि रोटी तोड़ने, संगति रखना। जैसे संगति आप लोग रखे ही हैं, हम सब एक साथ बैठे ही हैं, संगति रख रहे हैं, रोटी तोड़ने और शिक्षा पाने। अब शिक्षा दी जा रही है आपको, ये शिक्षा ही दी जा रही है आपको, शिक्षा पाने और रोटी तोड़ने। ये मेज़ लगी है और आपको शामिल कराया जाएगा रोटी तोड़ने में। इसमें, इस काम में लगे रहें और प्रार्थना करने। पहले संडे में बहुत सी तैयारियां दुआओं से करते हैं। मैं, आप अपनी कमज़ोरी को बताते होंगे, मैं अपनी कमज़ोरी को खुदा को बताता हूँ। मैं कहता हूँ मैं रोटी खुद लेने के योग्य नहीं, यीशु मसीह, कल मैं दूसरों को कैसे दूंगा। पहले से दुआ करना शुरू करता हूँ, मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं खुद इसमें शामिल हूँ। अगर तुम मुझे इस काम के लिए तैयार करे तब मैं इनको देने के लायक बन सकूँगा। पादरी बन गए, मोहर लग गई, अब तो रोज़ दे ही सकते हैं। कोई कहे घर पे, चलो हम घर पे दे देंगे। नहीं, हमें तैयारी की ज़रूरत है। जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो 10 बार कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाते हैं और यीशु मसीह का बाड़ा लगाते हैं, और अब जाके हम उस पर हाथ रखते हैं। डर है ना कि वो दुष्ट आत्मा हम पे सवार ना हो जाए। और जब हम मेज़ में शामिल होते हैं तो अपने आप को तैयार नहीं करते ना, उसमें भी तैयार होना है, बहुत ज़रूरी है। शरीर से, आत्मा से, मन से, विवेक से, हृदय से, विचारों से, प्रार्थनाओं से मेज़ में शामिल होने का और उसका इफेक्ट आपके अंदर जल्दी से पहुंच जाए, उसके लिए तैयारी सैटरडे से शुरू कर दीजिए कि कल हम मेज़ में शामिल होंगे। अभी किसी का बर्थडे आता है ना तो क्या करते हैं, पार्लर चले जाते हैं, भैया 5,000 रुपये लगेंगे, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, वहाँ दिखाई देगा तो बिल्कुल बाल तो खर्चे खूब कर देना। और अब यीशु मसीह के मेज़ में शामिल होने के लिए इसकी यादगार तो हमें हमेशा करनी है ना। कोई भी प्रोग्राम उससे बढ़कर नहीं, इससे बढ़कर नहीं है। इसमें शामिल होने के लिए आप क्या सैटरडे से तैयारी शुरू कर देते हैं?
सैटरडे से आप सोचते हैं कि हमको भैया पहला संडे और हमको खूब अच्छे से तैयार होकर जाना है, वो वाले कपड़े निकालो, नई वाली शर्ट निकालो और वो वाली पैंट निकालो और वो वाली साड़ी निकालो। कुछ लोगों से हम जाते हैं विजिट में, सुनते हैं कि जितना नए कपड़े लेते हैं हम सबसे पहले संडे को चर्च में पहनते हैं और उसके बाद फिर हम पार्टी शार्टी में पहनेंगे। और बिल्कुल पार्टी वाले कपड़े हों तो वो चर्च में ना पहनिए भाई, वो तो आप वहीं पहनिए पार्टी में। लेकिन अच्छा लगता है कि हम खुदा के घर में जा रहे हैं तो जो अच्छे से अच्छे कपड़े हैं वो पहन रहे हैं। अरे बर्थडे में शादी में जाएंगे तो पहन लेंगे, कोई बात नहीं, हम खुदा के घर जा रहे हैं, हम किसी और छोटे मोटे आदमी के घर थोड़ी जा रहे हैं, हम खुदा के घर जा रहे हैं। सबसे अच्छे कपड़े निकालो और सबसे अच्छा सेंट लगाओ और सबसे अच्छा नया वाला नोट, हमारे ऑफरिंग में आते हैं जोड़ लगे हुए नोट आते हैं। हम ये जानते हैं मजबूत क्रिश्चियन आदमी, ईमान से भरा हुआ आदमी कोई फटा नोट और जोड़ा नोट नहीं डालेगा, पर जो डालता है वो खुदा ही जानेगा, वो जानेगा। ये तो खुदा और उसके बीच के रिश्ते की बातें हैं, पर इन बातों को हम आपके सामने उठा नहीं रहे हैं, पर बताना चाहते हैं कि कई बार जब हमारे यहाँ ऑफरिंग के पैसे निकलते हैं उसमें टेप लगा हुआ भी आ जाता है, फटा भी आ जाता है, पुराना भी आ जाता है, पर सबसे नया नोट हम डालते हैं कि भैया ये खुदा के घर में डाल रहे हैं। ये सब शिक्षा की बातें हैं, जो पौलुस कह रहा है कि शिक्षा की बातें हैं। एक ही संडे में आज के दिन आपको कितनी बातें मिल रही हैं? संगति रखने की बातें मिल रही हैं, रोटी तोड़ने की बात मिल रही है, दुआ करने की बात मिल रही है, सब चीज़ें मिल रही हैं जो पौलुस हमें बता रहा है। एक आयत में इतनी बातें बता रहा है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कोशिश करें। इस जीवन में आप पूरा कर लेंगे, आज से कोशिश करना शुरू करेंगे, अभी जीवन बहुत पड़ा है। लिखा है बाइबल में कि खुदा किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। मैंने इस बात को बताना चाहता हूँ कि जितने लोग आशा में शामिल होते हैं, मेज़ में शामिल होते हैं, बड़ा अच्छा ईमान रखते हैं, उससे खुदा खुश होता है जब पूरी उम्र जी कर आदमी रहलत फरमाता है और रूह खुदा के पास जाती है, तब खुदा खुश होता, कहता है इसने तो कमाल कर दिया, इसने तो दुनिया में रहकर, लोगों के बीच में रहकर भी और सब चीज़ों को टोटा सा जानता है। एक हम लोग गाना गाते थे CNI में, यश को अपयश और संसारिक चीज़ों को टोटा सा जानता हूँ। हमको बड़ा अच्छा लगता था वो गाना। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, यश को अपयश और संसारिक चीज़ों को टोटा सा जान में बेकार सी हैं, खुदा के कामों के आगे, खुदा की बातों के आगे ये सब छोटी सी चीज़ें हैं। पर पौलुस ने हमें जो सिखाया और इस मेज़ तक उसने पहुंचाया और शिक्षा की बातों को उसने रखा, वो आज हम आपके बीच में बांटते हैं और कहते हैं कि आप सैटरडे से तैयार हो जाओ। दुआ करने से, कपड़े निकालने से, कपड़ों को तैयार करने से, कैसे करेंगे, जाएंगे, जो जो बातें आपके दिमाग में आती हैं उससे आप फुल प्रिपेयर आते हो। जब अंदर घुसते हो तो नई एनॉइंटिंग आपके अंदर होती है, अभिषेक होता है, सामर्थ होती है, शक्ति होती है, बल होता है। जो यहाँ से मिलने वाली चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं। चर्च आते हैं तो हम लोग कुछ लेकर जाते हैं, कुछ आत्मा से भर कर जाते हैं, कुछ सीख कर जाते हैं, कुछ जाकर और आगे करना चाहते हैं। उद्धार में मेज़ बहुत शामिल है। अपने हमारे जीवन के उद्धार में, आपके जीवन के उद्धार करने में मेज़ का बड़ा योगदान है। जो अंश अंश आपके अंदर जाता है और जितनी आपकी ज़िंदगी बीती है और जितने सप्ताह आपने, महीने के, साल के 12 बार आपने आशा ली है, वो सब काउंटिंग होते होते आप उद्धार के लायक बन जाते हैं। उद्धार के लायक, तब आपको छुटकारा बड़े आसानी से मिल जाता है। और तब आप जब रहलत फरमाते हैं तो रूह बड़ी सुकूनत करती है। हमारी रूह बहुत सुकूनत करे। आज रात हम सोए थे कि नहीं सोए थे इसकी चिंता नहीं है, पर वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा तो उसमें तो हुल्लड़ हम लोग करेंगे ही ना, उसमें हुल्लड़ करेंगे कि हालेलुया हुल्लड़ में शामिल है। हालेलुया तो हर समय वहाँ बोला ही जाता है।
पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 और 17। वो धन्यवाद का कटोरा जी जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जी क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? जी वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? जी 17 तक। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम लोग हम जो सब बहुत हैं, हम लोग कलीसिया में इतने हैं, एक ही देह हैं, क्योंकि यीशु मसीह के रोटी में से खाते हैं, और जो हमारे अंदर बातें हैं वो आपके अंदर भी बातें हैं, जो हमारे बदन है वो आपके अंदर भी है। यीशु मसीह की जो तासीर हमारे अंदर जाती है, जो सामर्थ हमारे अंदर जाती है, जो उसका बदन हमारे अंदर जाता है, वो एक ही है, इसलिए हम एक देह हैं। हम लोग फिर भी जैसा भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, पर अगर दूसरे लोगों को देखें तो हम एक जाति की बात करें जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, पर एक बड़ी मेज पर भी और बड़ी सी तस्तरी में, आप समझ रहे होंगे, तस्तरी में ढेर सी चीज़ें रख दी जाती हैं। एक जगह मैं शामिल हुआ तो उसमें बकरे का सर भून कर और सब लाके उसको किसी चीज़ से फोड़ा गया और ऐसी मेज़ पे रख दिया, मतलब रख दिया गया, और सब उसमें से उठा उठा के खा रहे थे सब उसमें, और ऐसे ही खाने में, और ग्लास एक ही ग्लास से सब पीते हैं। पर वो संगति उनकी, वो संगति है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर हम जिस संगति की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जो इस मेज से शामिल होते हैं एक बदन हो जाते हैं, एक रूह हो जाते हैं, एक दिल हो जाते हैं, एक कलीसिया होते हैं, परिवार हो जाते हैं। उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और वो सामर्थ्य के साथ है। वो तो दिखावा, मात्र दिखावा या यूनिटी को दिखाता है, पर वो ईमान की बातों को नहीं दिखाता। ये चीज़ें जो इसमें हम शामिल होते हैं, ये हमारे ईमान की तरफ ले जाता है और ईमान को दिखाता है। ये बात पहले से भी, जब तक हमारे हृदय में वो पट्टियाँ जो पुरानी वाली थी, जो मूसा के ज़माने वाली थी, वो तो टूट गई ना। अगर हृदय पर हमारी लिखी जाएंगी, हृदय पर, अब जो यीशु मसीह बताते हैं, जो पौलुस बताता है, वो वर्सेस हमारे हृदय पर लिखी जाएंगी, जिससे हम बचे रहते हैं। यिर्मयाह ने एक बात बताई थी, जो यिर्मयाह निकालें 31 अध्याय और 33 पद। उसने पुरानी वाचा को यीशु मसीह के आने से पहले ही बताया था कि ये पुरानी वाचा थोड़ा कंडम कर दी जाएगी, थोड़ा पीछे कर दी जाएगी, बैक कर दी जाएगी, पर नई वाचा आने वाली है, और नई वाचा में तुम उसके भागी होगे, लोग उसके भागी होंगे। ये वाचा तो खाली मूसा को दी गई थी और मूसा तक सीमित रही, और वो उसकी अहमियत बाद में भी बहुत नहीं बनी रही। खुदा नाराज़ होता रहा कि मैंने तुमको दी वाचाएं, पर तूने उसकी वैल्यू नहीं जानी। पर इसलिए यीशु मसीह के ज़माने में यिर्मयाह 31 अध्याय 33 पद में लिखा है जी, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, अब जो बांधी जाएगी वाचा, पुराने ज़माने की वाचा नहीं, नए ज़माने की वाचा जो मैं बांधूंगा, वो ये है, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। व्यवस्था अपने मन में। व्यवस्था को यीशु मसीह ने कहा था, मैं क्या करना, लोप करने नहीं आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। अब मैं पूरा करके दिखाऊंगा तो ये भी पूरा करेंगे जी। और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। अब हमारे हृदय पर लिखी जाती है व्यवस्था। यीशु मसीह ने ये कहा था, हमारे यीशु मसीह ने ये कहा था, हमारे, हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट से ही तो बोलते हैं, मन से ही तो बोलते हैं, हृदय से तो बोलते हैं। अब हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, मन और हृदय एक ही चीज कही जाती है। मन से हम लोग समझते हैं मस्तिष्क, नहीं नहीं, हृदय। मन की बात आपने सुनी होगी ना, सबने मन की बात सुनी कि नहीं? हमारे पास तो रेडियो नहीं था, नहीं हम सुन लेते हैं हम भी मन की बात।
सुनाई सबको जाएगी मन की बात, सुनेंगे नहीं किसी की मन की बात, पर हम यीशु मसीह के मन की बात सुनते हैं। और उसने कह दिया कि हम तुम्हारे मनों में ये वाचाएं लिखेंगे, यानी हृदय पर लिखी जाएंगी, हृदय पर लिखी जाएंगी जी। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं तब मैं, जब हमारे हृदयों पर वाचाएं लिखी जाएगी। बहुतों का परमेश्वर में ठहरूंगा, इसका मतलब कह रहा है, साफ साफ यीशु मसीह कह रहा है, या ये नबी कह रहा है, आगे की यीशु मसीह की बातें बता रहा कि जब वाचाएं लिखी होंगी तुम्हारे हृदय पे, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, वरना नहीं ठहरूंगा। बहुत से लोग बैठे हैं, मैं ऐसे नहीं कहता कि किसी पे उंगली नहीं उठाता, पर ये हमारी कोशिश है कि हम जांच के देखें। ऐसा नहीं कि 2 आयतें लिखी है तुम्हारे हृदय पे, चलो 2 ही लिखी बहुत है, 5 लिखी हैं, 50 लिखी हैं, 100 लिखी हैं, कहीं कहीं तो वो भी नहीं लिखी हैं। अगर ये जांचने की चीज़ होती, या जैसे हम शुगर टेस्ट कर लेते हैं, जैसे हम बुखार टेस्ट कर लेते हैं, ऐसे टेस्ट किया जाता, सबको बुलाकर अलग इधर लाओ भैया, एक को बुलाओ, तुम्हारे मन में कितनी वाचाएं लिखी हैं? तभी तुम्हारा परमेश्वर कह रहा है कि तभी तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तभी तुम्हारा खुदा होऊंगा। नहीं चिल्लाते रहो, खुदा नहीं होऊंगा तुम्हारा। तुम्हारे हृदय में लिखी है कि नहीं? जब हृदय में लिखी होगी तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो बाइबल के विरुद्ध हो। बहुत सी बातें हम बाइबल के विरुद्ध करते हैं ना, सीखते सीखते भी अज्ञान रहते हैं, सीखते सीखते भी अज्ञान रहते हैं। इसलिए एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और खुदा उसे संभालता जाता है। जब तक पीढ़ियां नहीं बदलेंगी, लोभ और लालच और चीज़ें बढ़िया से बढ़िया, हमने तो देखा भाई, खुदा परस्ती में गरीबी का जीवन रहता है, खुदा परस्ती में गरीबी का जीवन रहता है, और यही बहुत अच्छा है। जितना खुदा देता है, ऐसा नहीं कि सब गरीब हैं। क्रिश्चियन देखने में लगता है कि सब बहुत अमीर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, कम होंगे, कोई बात नहीं है, पर बाइबल बताती है किसी की संपत्ति की बहुत आयत से उसका जीवन नहीं बढ़ता। किसी की संपत्ति की बहुत आयत से उसका जीवन नहीं बढ़ता। तो बढ़ता कैसे फिर? वाचाएं तुम्हारे हृदय पे लिखी होंगी, आयतें तुम्हारे हृदय पे लिखी होंगी, वचन तुम्हारे हृदय पे लिखा होगा, तो बीमारी भी आएगी तो टल जाएगी, मृत्यु भी आएगी तो टल जाएगी। कैमरे के सामने बोलने का मन नहीं करता कि विश्वास से की जाने वाली प्रार्थना इतनी इफेक्टिव हो जाती है कि उसमें चाहे जो आप मालाएं बना बना के आयतों को पिरोते हैं। तो मैंने अपनी माँ के लिए, जब उन्होंने चाबियाँ में दे दी और कह दिया कि भाई ऐसा नहीं, मैं अब तो मैं नहीं बचूंगी, अब तो मैं ये करूँगी, मैं मर जाऊँगी, और तुम देखो ये ले लो, तुमको ये रखा है, वहाँ वो रखा है, सब बता, सब रात पे करने लगी। और सुबह उनको लारी हॉस्पिटल पहुँचाया गया और पेसमेकर लग गया, और 20 साल लगभग गुजार रही हैं। और हम और हमारे भाई इंतजार देख रहे हैं, इनके बाद जो मकान बिकेगा उसका पैसा हम ही लोगों को मिलेगा। कितनी अच्छी बात ना। वो हम सोचते हैं इतनी अच्छी दुआ कर दी कि अभी 20 साल, अभी पता नहीं कब तक, और हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, हम लोग कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, लेकिन वो मकान बिकने नहीं पा रहा है। वो कहते हैं मेरे जीते जी मकान नहीं बिकेगा, है तो तुम्हारा पर बिकेगा नहीं, हमारी जेब खाली है मामा। अरे हमारी जेब खाली है, कोई बात नहीं, जब मैं चली जाऊंगी तब लोग भेज देना। पर दुआएं कितनी असर लाई। उस दिन की वाली दुआ मुझे याद आती है, जब हम बिलीवर कलीसिया में नहीं थे, तो हमारी मदर संडे, चाहे फर्स्ट संडे हो, सेकंड संडे हो, थर्ड संडे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मर्जी होगी तब जाती थी, जब मर्जी हो तो नहीं जाती थी। वो कहती थी कि पहले तुम लोग एक काम करो, जल्दी से जाके पापा से भेजती थी, कहती जाओ जल्दी इस्लाम के यहाँ से मीट लाओ, और मीट ला के लाओ, हम बना के और भुना हुआ चावल बना के रखेंगे, तुम लोग चर्च से आओगे, लौटोगे, खाओगे, मजा आएगा। हम लोग कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, चर्च से लौटते ही तो भूख लगती है, और जल्दी से आएंगे और जल्दी से हम लोगों को बढ़िया खाना मिलेगा।
और मीट ला के दे दिया था, वो बना रही है, हम लोग चर्च में मज़ा कर रहे हैं और फिर उसके बाद आए मज़ा करके यहाँ मज़ा कर रहे हैं, और वो महरूम रहती थी इस बात से। जब बिलीवर कलीसिया में आए तो ऐसी रफ्तार पकड़ी है, जीवन बदल गया और जीवन बढ़ गया, जीवन बदल गया। कहती भैया मैं नहीं करूँगी, तुम लोग देखो नाश्ता बने चाहे ना बने, मैं तो चली, मैं जा रही हूँ। जब तक चल पाई लड़खड़ाते पकड़ाते सुजानपुरा पहुँच जाते हैं। यही से जीवन बढ़ गया, उन्हीं के बीच में रहकर जीवन बढ़ गया। और नहीं तो जब पुरानी कलीसिया सुला रही थी और वो सो रही थी, वो ना पूछते थे भाई साहब कि आपकी मम्मी नहीं आती, अरे आपकी मिसेस कहाँ, वो आई नहीं क्या? ये तो हमारी कलीसिया जो क्वेश्चन उठाती रहती कि भैया वो कहाँ है, अरे तुम अकेली आई हो, आप अकेली आई हैं, वो कहाँ है? अब सूरज की मम्मी अकेली आई हैं, अब हम पूछ रहे हैं उनसे सब लोग कहाँ? सब लोग काम पे लगे अपने अपने, भाई सबके पास काम है, अच्छी बात है, पर बिलीवर कलीसिया सबको धर्मी बनाने के लिए पूछती और पकड़ती रहती है। तो आज जीवन हमारे माँ के पास है, पर जब अब लाचार हो गई हैं बिल्कुल कि थोड़ा सा चलने में उनको मुश्किल होती है, पर आज भी खुदा उनको जीवन दिए हैं और चल रही हैं, खा रही हैं, और मीट दीजिए तो रोज़ खा रही हैं। क्रिश्चियन होने के नाते ये तो कमी हमारे अंदर पाई जाती है। ये अच्छी बात है कि कोमल की मम्मी मीट नहीं खाती हैं, तो उनको सब्जी दीजिए तो वो खा लेंगी, लेकिन हमारी माँ को तो अगर एक टाइम थोड़ा ही सा दो, अगर मीट मिल जाए तो बहुत अच्छा। नहीं तो राजू के घर में गए थे तो मज़ा नहीं आया, इनके घर में तो खाने भी अच्छे नहीं बनते हैं, इनके घर में इनकी बीवी को अच्छे खाने ही नहीं बनाने आते हैं, वो तो वही परवल आलू की सब्जी बना देती है। ये शिकायतें उनकी रहती हैं, पर हम बताना चाहते हैं कि खुदा के साथ चलने में कितना मज़ा है, जीवन भी मिलता है, उम्र भी मिलती है और आनंद भी मिलता है। इस मेज़ में शामिल होने वालों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें बाइबल में लिखी हैं, वो सब बातें आपके साथ पूरी होती हैं। जो इसकी जितनी कदर जानेगा उतनी कदर आपकी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही जीवन आपका बढ़ता चला जाएगा। आपके हृदय पर वो आयतें लिखी होंगी, आपकी लगता ज़ुबान पे आ रही हैं, ज़ुबान पे नहीं लिखी हैं ना, दिमाग में लिखी हैं, हो सकता है कि हृदय में लिखी हैं, वो ज़ुबान पे आती हैं। और तब आप एक ऐसे समय में चलते हैं जब आपको एहसास होता है और मृत्यु का डर नहीं होता, मृत्यु का डर नहीं होता, क्योंकि आप उन चीज़ों से गुजर चुके हैं और जानते हैं कि जीवन की हकीकत यही है। खुदा ने जो काम मुझे करने को भेजा था मैंने पूरा किया। पौलुस भी कहता है, उम्र बढ़ गई है पौलुस की बहुत, कहता है जी तो चाहता है कि कूच करके यीशु मसीह के पास जा पहुँचूं, कूच करके अभी जा पहुँचूं। बहुत बूढ़ा हो गया है और बूढ़े होने पे भी कह रहा है जी तो चाहता है कि अब यीशु मसीह के पास जा कूच करके जा पहुँचूं। पर मेरे लिए भला ये है कि मैं अभी और जीवन में रहूं। यीशु मसीह चाह रहे हैं कि अभी और जीवन में रहे। अभी तो 13 पत्रियां लिखनी थी, तुमने 11 ही लिखी है, 2 और बाकी हैं, 2 पत्रियां अभी और बाकी है, तुमको लिखना बाकी है। पौलुस अभी जल्दी आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारा दुनिया में हम आपके रहने से खुदा बड़ा खुश है। दुनिया में आपके जीवन से, यहाँ दुनिया में रहने से कुछ तो करके दिखा रहे हो उसके लिए। वहाँ आओगे तो क्या है, वहाँ तो हमारे पास बहुत सी आत्माएं, सेनाएं हैं ना, लश्करों का परमेश्वर। हम ये सब मिलाकर वहाँ लश्कर बनते हैं। जो यहाँ से पहुँचते हैं वही लश्कर बनते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक, वहाँ से बाइबल में लिखा है नए नियम में, ज़रूरत के मुताबिक आत्माएं भेजी जाती हैं, और जैसी ज़रूरत के मुताबिक होगा वैसे आपको भेजा जाएगा कि उस घर में चले जाओ, ये ज़रूरत है, और आप ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पहुँचोगे। इनको बिरयानी नहीं बनाना आते और ये बिरयानी आज बनाना ही चाहते हैं, तो आत्मा भेज दी जाएगी, कहते बिरयानी बनाने वाली आत्मा, उनके घर जाओ, उनके घर में गेस्ट आ रहे हैं। सिर्फ बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ, ये तो समझाने का तरीका है। पर ज़रूरत के माफिक लश्करों में से निकाल कर भेजी जाती है आपके घर पे, ताकि आपके घर में वो ज़रूरतें पूरी हो जाएं जो अभी नहीं हो पा रही हैं। जो मुश्किल आपके घर में आ गई है वो मुश्किल दूर हो जाए।
आत्माएं आपके साथ रह सकती हैं। जो आत्माएं स्वर्ग से भेजी जाती हैं वो आपके साथ रह सकती है। दुष्ट आत्मा भी आपके साथ रह सकती है। वचन बताता है, बाइबल बताती है, हमने देखा है और हमने पढ़ा है, हमने मालूम है कि दुष्ट आत्मा इनके साथ रह रही थी, निकल गई तो अब खुदा की आत्मा रहती है। लश्करों में से भेजी जाने वाली आत्मा अब क्या कहलाती है? खुदा की आत्मा। खुदा के साथ मिक्स हो जाती वो और वहाँ से ऑर्डर पाके चलती है खुदा की आत्मा। अब वो वैल्यू वही करीब करीब हो जाती है उसकी और वो हमारे अंदर काम करती है। पर हमें ज़रूरत इस बात की है कि आज जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेज़ में शामिल होने के लिए बड़ी तैयारी के साथ मेज़ में शामिल होइए, बड़ी दुआओं के साथ। जब हम शामिल कराते हैं तो क्या कहते हैं? पहले दुआ की तबीयत में रहें। जो मैंने ऊपर से सीखा, जो पौलुस से सीखा, कोई सिखाने वाला नहीं, तो वर्ड अपने आप निकल के आते हैं कि शुरुआत करते हैं मेज़ में तो कहते हैं कि दुआ की तबीयत में रहें। अब ये ना सोचें कि अभी जाके घर में खाना बनाना है, अभी वहाँ वो नहीं आया है, अभी ये देखो गैस ख़त्म हो गई है। नहीं, दुआ की तबीयत में रहें, अभी मेज़ में शामिल होना है। तो सबसे पहले हमें मेज़ में शामिल होने की चिंता सैटरडे से लगा देनी चाहिए। पहला हफ्ता आया और हमने शुरू हो गया भैया कि हम दुआ की तबीयत में रहें, सैटरडे से। और उसके बाद आप शामिल होंगे, खुदा अंश अंश काम करेगा, आपका घर चमक जाएगा, आपके घर में बच्चे चमक जाएंगे, आपका चीज़ें चमक जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीज़ें। खुदा मल्टीप्लाई का परमेश्वर है। वो 2 रोटी 5 रोटी और 2 मछली से मल्टीप्लाई का तरीका बताता है और मल्टीप्लाई के हर तरीके को वहाँ पे एग्जाम्पल है रोटी और मछली का। पर वो आपके घर में चीज़ों से करता है, आपके घर में उन चीज़ों से कर देगा जो आपके घर में कम है। वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। इसमें शामिल होने के बाद आपकी घर की चीज़ें मल्टीप्लाई होने लगेंगी। जितना ईमान आपके इस मेज़ में लगा देंगे उतना वो आप दिल आपके घर में लगा देगा कि इनके घर में कमी क्या है, मैं ये पूरा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा। बहुत सी चीज़ें आपकी बदलती चली जाएंगी। आप सोच नहीं पाओगे कि हमने तो प्लान नहीं किया था, पर ये प्लान कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। पर इसके पीछे वो आत्मा जो भेजी गई थी, वो यीशु मसीह से जो दुआएं आपने की थी, वो दुआएं सुनी गई थी और दुआओं के मुताबिक आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाली आत्माएं आ रही हैं। खुदा की आत्मा आ रही है, परमेश्वर की आत्मा आ रही है, पवित्र आत्मा आ रही है। पौलुस की पढ़ते पढ़ते पत्रियां आपने 2 आंसू बहाए थे, वो पौलुस की दृष्टि, अरे मेरी किताब को पढ़कर तुम रो रहे हो, उस समय मैं रोता था, अब तुम रो रहे हो। पौलुस ने जितने दुख उठाए, हमने आपने तो कुछ भी नहीं उठाया। यीशु मसीह के बाद अगर कोई दुख उठाने वाला बाइबल का क्रिएटर है, गोल को पूरा करने वाला, यीशु मसीह की गोल को पूरा करने वाला, तो पौलुस है, जिसने आज मेज़ के ऐसे तरीकों को लिख दिया जिसको आज हम अपनाते हैं और पूरा करते हैं। और लास्ट समय में, अंतिम दिनों में जब हमारा अंत आएगा तो भी इसमें शामिल होने में, जब आदमी बीमारी के बिस्तर होता है तब सोचता है कि अब इसका एंड हो जाएगा, तब भी अब जब दाल का पानी नहीं जा रहा है तब भी पाक कशा का जरा सा अंश उसके मुंह में डाल के आया जाता है। उद्धार तो इसी से है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, ये लास्ट सफर हमारे लिए जीवन का सफर बन गया। वो सफर बन गया जो हमें ये प्रभु भोज की विधि जो तूने वहाँ से स्टार्ट की थी और आज तक हमारे हृदयों में, हमारे मन में इसकी लालच और लोभ बना रहता है कि कब हम मेज़ में शामिल होंगे और अंश भर और बढ़ जाएंगे और तरक्की कर जाएंगे, हमारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मौत भी आ जाएगी तो और बढ़ जाएगी, ज़िंदगी और मिल जाएगी, कुछ और अच्छा हो जाएगा, भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज इस मेज़ में शामिल होने वालों को एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और अपने आप को भी तेरे हवाले करते हैं और चाहते हैं जितने ईमान के साथ ये इसे लेते हैं उतना ही अंश इनके अंदर आप बढ़ जाइए, आपकी आत्मा बढ़ जाए, आपका विवेक बढ़ जाए, आपकी जो सामर्थ्य निकलती थी इनके अंदर बढ़ जाए इस मेज़ में शामिल होने से। और जो नहीं शामिल होते हैं उनको
ऐसी कुवत, अकल, बुद्धि, सामर्थ, शक्ति, बल दे और आत्मिक रूप से बढ़ा दे कि वो शामिल होना सीख जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यहोवा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में कर मांगते हैं। आमीन।